का आक्रमण, क्या हम इंसान इस अनजान खतरे से बच पाएंगे? राजस्थान की यह घटना क्या केवल एक संयोग है या यह किसी भयानक साजिश की शुरुआत? वैज्ञानिक क्या छिपा रहे हैं और हमें क्यों अंधेरे में रखा जा रहा है? कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो कैमरे में कैद हो चुकी हैं और देखकर आप सन्न रह जाएंगे। दोस्तों, वो घड़ी आ चुकी है जिसका डर दुनिया को सदियों से था। वो दिन जब आसमान से कुछ ऐसा उतरा जो इंसानी समझ से परे है। हाँ, आपने सही सुना, एलियन का आक्रमण शुरू हो चुका है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह घटना किसी दूर देश में नहीं बल्कि हमारे भारत के राजस्थान के एक छोटे से गांव में हुई है। वह गांव जहां ऐसी घटनाएं केवल कहानियों में सुनी जाती थीं। रात के अंधेरे में अचानक आसमान में एक अजीब सी रोशनी चमकी। लोग समझ नहीं पाए कि यह क्या था और फिर वो रहस्यमय चीज जमीन पर उतरी। स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने अपनी आंखों से एलियन को देखा, लेकिन सवाल ये है, क्या यह महज एक इत्तेफाक है या फिर ये एलियंस हमारी धरती पर पहले से ही नजर गड़ाए हुए थे? क्या राजस्थान की यह घटना किसी बड़े आक्रमण का संकेत है? क्या हमारे पास वक्त है, तैयारी का, या फिर यह हमला अब हर जगह फैलने वाला है? यह सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, पूरे भारत में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां लोगों ने यूएफओ को देखा है और अब तो कुछ वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि भारत में एलियंस की मौजूदगी का सबूत मिल चुका है। लेकिन ये एलियंस हमारे लिए कौन सी मुसीबत लेकर आए हैं? क्या उनका मकसद दोस्ती है या फिर यह एक खौफनाक साजिश है जिसकी शुरुआत राजस्थान से हो चुकी है? क्या आप जानना चाहेंगे कि अगला कदम क्या होगा? क्या भारत इस आक्रमण से बच पाएगा या फिर यह महज शुरुआत है उस तबाही की जिसका कोई अंत नहीं? दोस्तों, आपको लग सकता है कि यह महज एक अफवाह है, शायद एक एआई से जनरेटेड वीडियो जिसे लोगों को भ्रमित करने के लिए बनाया गया है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, राजस्थान में एलियन के यूएफओ के पाए जाने की जो घटनाएं हैं यह एआई जनरेट हो सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी रियल घटनाएं भी हैं और यह घटनाएं उस समय की है जब एआई का नामो निशान नहीं था, जो बाकायदा कैमरे में कैद हुई है। और यह घटनाएं यह साबित कर रही है कि एलियन का धरती पर आगमन हो चुका है। तो दोस्तों, वीडियो में हम आपको उन सभी घटनाओं से रूबरू करवाएंगे जो आपको विश्वास दिला देंगी कि यह सब सिर्फ अफवाहें नहीं है। हम आपको दिखाएंगे उन रियल वीडियो फुटेज और सबूतों को जिन्हें अब तक दुनिया की नजरों से छिपाया गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बने रहें हमारे साथ, क्योंकि जो सच हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपको चौंका कर रख देगा। न्यू जर्सी, यूनाइटेड स्टेट्स, नए साल की रात थी। आसमान में आतिशबाजी हो रही थी, लोग जश्न मना रहे थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। आसमान में एक रहस्यमयी वस्तु दिखी जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। इंटरनेट पर यूएफओ और एलियन से जुड़े सवालों की बाढ़ आ गई। ऐसी ही एक घटना भारत में भी घटित हो चुकी है, जो भारतीय वायुसेना के एक पूर्व अधिकारी ने बताई थी। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के सामने एक अजीब सा स्पेस क्राफ्ट दिखाई दिया था जिसे कुछ लोग एलियन यान मानते हैं। यह घटना वायुसेना के एक पायलट ने साझा की थी। उनका दावा है कि उन्होंने आसमान में एक अनजान वस्तु को देखा था जो किसी मानव निर्मित विमान से बिल्कुल अलग थी। यह घटना आज भी रहस्य बनी हुई है। दोस्तों, हमारी आकाश गंगा मिल्की वे जैसे अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं। इन आकाश गंगाएं में करोड़ों सौर मंडल हैं, जिनमें से हमारी धरती एक छोटा सा ग्रह है। आज तक वैज्ञानिक यही मानते हैं कि पृथ्वी पर ही जीवन है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या हम इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि कहीं न कहीं हमारे अलावा भी जीवन जरूर है। हाल ही के सालों में दुनिया भर में यूएफओ देखे जाने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। बेल्जियम में विशेष रूप से यूएफओ को देखने की घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं। ईस्ट फ्लैंडर्स प्रांत में सबसे अधिक 45 बार यूएफओ देखे गए हैं, जबकि एंटवर्प में 38 और वेस्ट फ्लैंडर्स में 30 बार एक बेल्जियम संगठन जो इन घटनाओं पर नजर रखता है, उसने 2023 तक 52 घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज की है। तो दोस्तों, सवाल यह उठता है, क्या यह रहस्यमयी उड़ने वाली वस्तुएं एलियंस के स्पेसक्राफ्ट हैं या फिर यह कुछ और है? वैज्ञानिक दिन रात इन रहस्यों को सुलझाने में लगे हुए हैं, लेकिन हर दिन कुछ नया सामने आ रहा है जो इस सवाल को और भी गहरा बना देता है। क्या इंसान के अलावा कोई और सभ्यता हमारे आसपास है? क्या हम कभी इनके संपर्क में आ पाएंगे? बेल्जियम की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार आसमान में होने वाली इन रहस्यमय घटनाओं को ट्रेस करना काफी मुश्किल है, लेकिन स्काई ट्रेसर की वजह से यह दुर्लभ घटनाएं पकड़ी जा सकती हैं। स्काई ट्रेसर एक चमकदार लाइट है जो आसमान में चमकती है और अदृश्य चीजों को देखने में मदद करती है। हालांकि बेल्जियम में इसके उपयोग पर प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, जो कई कानूनी सवाल खड़े कर रहा है। लगातार यूएफओ जैसी घटनाओं के उभरने से एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या आसमान से एलियंस हम पर नजर रख रहे हैं या फिर यह सब इंसानी चालें हैं? इन घटनाओं की बढ़ती संख्या ने वैज्ञानिकों और अधिकारियों के बीच
चिंताओं को और भी बढ़ा दिया है। अगर ये वास्तव में यूएफओ हैं, तो इनकी स्टडी होनी चाहिए। मानव निर्मित घटनाएं हैं तो इन पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। हमारे वैज्ञानिक लगातार दूसरे ग्रहों की खोज में लगे हुए हैं जहां पृथ्वी की तरह जीवन हो सकता है, लेकिन साथ ही यह भी कहा जाता है कि एलियन भी इस ब्रह्मांड में कहीं और रह रहे हैं और शायद हमें लगातार देख रहे हैं। कई बार तो एलियंस पर इंसानों को किडनैप करने तक के आरोप भी लगाए जा चुके हैं। सवाल यह है कि क्या वैज्ञानिक कभी उन एलियंस को खोजने में कामयाब हो पाएंगे जिनकी बात सदियों से की जा रही है। इतिहास में भी कई ऐसी कहानियां मिलती हैं जो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि शायद हम इंसानों के अलावा भी कोई सभ्यता है। आज जो घटनाएं हम देख रहे हैं वो उसी कड़ी का हिस्सा है। एलियंस का अस्तित्व आज भी एक बड़ा रहस्य है जिसे सुलझाना शायद इतना आसान नहीं। अब दोस्तों, यह बात भी सच है कि चांद के बारे में सदियों से लिखा जा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यह हो सकती है कि चांद पृथ्वी से साफ दिखाई देता है, इसलिए लोगों ने इसके बारे में काफी कुछ लिखा। जबकि शुक्र और मंगल भी दिखते हैं, लेकिन उन्हें हम आम तौर पर तारे समझ लेते हैं। इसके बावजूद अब हम मंगल ग्रह के बारे में भी काफी कुछ जान चुके हैं। 1870 दशक में एक इतालवी खगोल वैज्ञानिक ने टेलीस्कोप की मदद से मंगल ग्रह की सतह पर कुछ अजीब नालीनुमा लकीरें देखीं। उन्होंने इसे विस्तार से लिखते हुए बताया कि ये लकीरें मानो किसी ने खोदी हों। इसके बाद लोगों में यह धारणा बनना शुरू हो गई कि मंगल पर भी जीवन है कि और वहाँ के निवासियों ने ये नहरें बनाई हैं। उसके बाद ओलंड के एक पादरी ने भी मंगल ग्रह पर जीवन का जिक्र करते हुए एक किताब लिखी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मंगल पर रहने वाले लोगों की लंबाई 9 फीट तक होती थी और वे शाकाहारी थे। यह पादरी ही थे जिन्होंने पहली बार मार्स शब्द का इस्तेमाल किया, जिससे हम मंगल वासियों को आज पहचानते हैं। इसी समय रेडियो पर H.G. वेल्स की मशहूर किताब द वॉर ऑन ऑफ द वर्ल्ड्स का नाटकीय रूपांतरण प्रसारित किया गया। इस कहानी को इतने जोश से सुनाया गया कि लोगों को सच में लगने लगा कि मंगल वासियों ने पृथ्वी पर हमला कर दिया है। इससे डर और उत्सुकता का माहौल बन गया था। क्या वाकई यह एलियंस की ओर से कोई संकेत था? यह सवाल आज भी वैसा ही रहस्य बना हुआ है। 1980 के दशक में अमेरिकी सरकार ने एलियंस की खोज के लिए सेटी संस्थान को आर्थिक मदद देना शुरू किया। सेथ शोषक और उनकी टीम रेडियो तरंगों के जरिए एलियंस के संकेत ढूंढ रहे थे। हालांकि एक सिग्नल जिसे असली माना गया वह सिमुलेशन से तैयार निकला। लाखों फ्रीक्वेंसी की जटिलता ने इस खोज को मुश्किल बना दिया। अधिकतर खगोल वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी के अलावा जीवन संभव है। छोटे जीव जो जीवन की शुरुआत का आधार रहे पूरे ब्रह्मांड में फैले हो सकते हैं। हालिया खोजों ने इस संभावना को और मजबूत किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर एलियन मिल भी गए तो क्या होगा? नासा के पूर्व प्रमुख इतिहासकार स्टीवन डिक का कहना है कि एलियन से संपर्क के बाद का कोई ठोस प्लान नहीं है। क्या वे मित्रवत होंगे या खतरनाक? उनसे संवाद के लिए एक भाषा की आवश्यकता होगी जो पूरे ब्रह्मांड में समझी जा सके। कुछ का मानना है कि गणित इसका उत्तर हो सकता है, लेकिन इसे लेकर भी राय बंटी हुई है। साथ ही उनसे बातचीत कौन करेगा? संयुक्त राष्ट्र, नासा, इसरो या कोई और? और यदि बातचीत हुई तो समझौता कैसे होगा? दशकों की खोज के बावजूद एलियंस के अस्तित्व का ठोस प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन यह कहना कि जीवन केवल पृथ्वी पर ही है शायद गलत होगा। हो सकता है किसी और ग्रह पर जीवन पनप रहा हो। आपका क्या विचार है? हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।